मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब लोगों की जिंदगियों में चमत्कार किए तो उसने बहुत हद तक लोगों को कहा, जाओ और किसी को न बताओ। आप जानते हैं, यीशु चमत्कार करता था, लेकिन यीशु हमेशा चाहता था कि लोग चमत्कारों से भी ज्यादा जीने के सिद्धांतों को सीखें। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि यीशु जीवन जीने के सिद्धांतों को सिखाने आया। विश्वास कीजिए, जिसका चरित्र नहीं बदलता उसकी जिंदगी में समस्याएं कभी बंद नहीं होती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है जिन लोगों का चरित्र नहीं बदलता उनकी जिंदगियों में तकलीफें खत्म ही नहीं होती। मेरा एक दोस्त है, 7 जगहों पे नौकरी बदल चुका है। वो हर जगह पे एक ही प्रॉब्लम होती है उसको। वो गुस्से में कुछ ऐसा कर लेता है कि उसे जॉब से निकाला जाता है। 2 महीना पहले वो अपने बॉस को तमाचा मार के आया है। उसका बॉस मेरा दोस्त है। बोलता है तू उसको कुछ समझाता क्यों नहीं है? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला चाटा मार के गया, और क्या करेगा। इतना गुस्सा आता है उसको, इतना गुस्सा आता है, एक्सट्रीम लेवल एंगर। गाली निकालेगा कभी कभी, कभी कभी गुस्से में किसी को मार के आएगा, कभी कभी अपनी मम्मी के ऊपर भी गंदा चिल्लाएगा। आज वो कहां पर भी सेट नहीं हो पा रहा। जिनका चरित्र नहीं बदलता वे कहां सेट नहीं हो पाते। मैं कभी कभी सोचता था, यीशु मसीह हमेशा चरित्र की बातें क्यों करता है? धन्य हैं वे जो दीन हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य हैं वे जो दयालु हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता था इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी और बीमारी नहीं, उसका चरित्र है। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सुनिए इन दिनों में जो चमत्कारों से अधिक जीवन जीने के सिद्धांतों को आपको सिखाएं। बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, बहनों के साथ व्यवहार कैसे करना है, अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं हमें कैसे उसको टाइम पे देना चाहिए। जीवन जीने के सिद्धांतों को सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, हम इस चीज में कोई इतनी रूट, और इस हॉल में जो ये थोड़ी सी जगह प्रॉफिट के पीछे नहीं है, वही रियल प्रॉफिट है। आज का प्रॉफिट भी प्रॉफिट के पीछे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे प्रॉफिट्स मैं आपको सच कहता हूं, दे आर वेरी डेंजरस प्रॉफिट्स। कई लोग आएंगे, ब्रदर आपने सबका अच्छा किया है, आपके साथ किसने अच्छा नहीं किया। ये सबकी कहानी है, कोई है ऐसा जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है? मैं एक भाई के साथ सेवा कर रहा था, and you know, he called himself a prophet. उन्होंने एक बार कहा, यहां कोई है जिसको पेट में दर्द है। अब 500 लोग बैठे हैं, एक को नहीं होगा। इधर कोई है जी नहीं, वो ऐसे नहीं बोलता था, वो नाम लेता था, जकई नीचे उतर। आपका परमेश्वर आपका नाम लेके बुलाता है। दिस इज योर गॉड। वो नाम लेके बुलाता है लोगों को। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उन प्रॉफिट्स के पीछे मत जाइए जो आजकल स्कूटर और कार का नंबर बताते हैं। ये वो दिन थे, बाइबल कहती है पुराने नियम के लोग जो होते थे वो लोगों के दिलों को बताते थे, लेकिन आज स्कूटर नंबर, कार नंबर बताया जाता है। अरे क्या करेंगे जी, वो तो ऑलरेडी पता है हमें। ये सब आजकल टीवी पे चलता रहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं ये सुन के आप प्रभु के वचन के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। नहीं, सुन तो लो। जानते हो मेरी बाइबल में क्या लिखा है? मैं जानता हूं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, वो झूम उठेंगे। मेरी बाइबल में लिखा है, भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। Oh, this is my Bible says, let the word of the Lord should be followed.
प्रभु का वचन भविष्यवाणी से अधिक पालन किया जाए। भविष्यवाणियां फेल हो सकती हैं, पर बाइबल कहती है जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु उसकी वचन की कोई बात ना चाहता हूं। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आने वाला है, और यह बहुत जरूरी है कि कलीसिया अब जीवन जीने के सिद्धांतों को समझे, न केवल चमत्कारों का पीछा करे। आज मैं आने वाले सिर्फ 35 से 40 मिनट मैं एक सिद्धांत प्रचार करना चाहता हूं आपके बीच में। और मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी भी प्रोफेसी के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं किसी भविष्यवक्ता के खिलाफ हूं। प्रभु ने हर एक को मसीह में अपनी अपनी बुलाहट दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज वहां रखिए जहां उसकी जगह है। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। आइए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, मत्ती रचित सुसमाचार। मेरे साथ खोलिए द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, और हम सब खोलेंगे 27वां अध्याय, चैप्टर 27। और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आमेन। आइए सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं अपनी अपनी लैप्स पे, और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल कहती है एक रात यीशु मसीह गिरफ्तार होते हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है जिस जगह से वो अरेस्ट हुआ उस जगह का नाम था गत्समनी। जब यीशु गत्समनी से अरेस्ट हुआ और उसे उस रात पकड़ के जब ले गए, वो लगातार उसे मारते रहे। उन्होंने उसे इतना मारा था कि वो अपनी लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। आप पढ़ सकते हैं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसकी क्रूस को उठाने के लिए एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था शिमोन कुरेनी, इन इंग्लिश साइमन कुरेनी। जब यीशु उस लकड़ी को उठा रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे वो मारते मारते एक ऐसी जगह पे ले गए जिस जगह का नाम था खोपड़ी। और लास्ट में बाइबल कहती है कि यीशु ने परमेश्वर को पुकारना वहां पर शुरू किया, एली एली लमा शबक्तनी। खुदा के पाक कलाम में लिखा है जैसे यीशु ने अपना जीवन दिया, जैसे यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए, इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पर उसके मरने के बाद जो पहला काम हुआ वो है एक मंदिर का पर्दा फटा। आखिर क्यों उसकी मृत्यु के बाद पहला काम यह हुआ कि मंदिर का पर्दा फट गया? कौन है यह मंदिर? कहां है यह मंदिर? किस तरह का मंदिर है ये? मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, और मैं वादा करता हूं मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक शॉर्ट मैसेज है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज आपको देने के लिए कहा है, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। मैं जानता हूं जैसे बाइबल कहती है जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, वैसे ही मेरा मन तेरे लिए हाफता है। मैं विश्वास करता हूं आप में से कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो उसके लिए जीना और मरना जानते हैं। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन क्रूस पे दिया, उसके बाद लिखा है एक मंदिर था वहां पर जिसका पर्दा फट गया। और बाइबल ये भी कहती है ये जो पर्दा है ये ऊपर से नीचे तक फटा है। बाइबल ये नहीं कहती है नीचे से ऊपर तक गया है। अगर आप मुझे कोई पर्दा फाड़ने के लिए कहे तो विश्वास कीजिए मैं उसको नीचे से ही फाड़ सकता हूं, मैं ऊपर से नहीं फाड़ सकता। लेकिन ये एवरीथिंग अ यूनिवर्स, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने उसके बाद अपने
बेटे। अगर लूका की किताब 3 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र था। खुदा ने अपना बेटा बनाया एडम। याद रखो, आदम को खुदा ने अपना बेटा कहा है। वंशावली अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लास्ट में लिखा है एडम वॉज द सन ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को एक जगह पे रखो, स्वर्ग से नीचे आता था मिलने के लिए। अगर आपको यह बात नहीं पता है कि अदन की वाटिका कहां थी, तो मैं आपको उसकी लोकेशन भी बता देता हूं। हिस्टोरिकल बुक्स बताते हैं अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट में थी, एक ऐसी जगह जिसका नाम है आज इराक। इट्स वेरी नियर टू बगदाद। परमेश्वर ने अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट में लगाई थी और रोज परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरते थे, आदम से मिलते थे और फिर चले जाते थे, फिर शाम को आते थे, फिर मिलते थे, चले जाते थे। परमेश्वर रोज आदम से मुलाकातें करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर नीचे उतरा तब परमेश्वर को अदन की वाटिका में कोई नहीं मिला। नोबडी, सब खाली था। और पहली बार परमेश्वर को चिल्लाना पड़ा, आदम आदम तू कहां है। हम क्यों पुकारते हैं किसी को, हम क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि कोई दूर है। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है। और बाइबल कहती है आदम अपने अपने जिस्म को कुछ इस तरह से बाहर वो आया और परमेश्वर ने उससे कहा, क्या हुआ, क्या तूने वो फल खाया? उसने कहा, नहीं खुदा, जो पत्नी आपने दी थी, मैंने मांगी नहीं थी, आपने दी थी, उसने मुझे फल खिलाया। फिर परमेश्वर ने हवा को बुलाया, आपने ऐसा किया? मुझे सांप ने कहा। अब सांप के पास तो कोई है ही नहीं जिसके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करे, नहीं तो वो भी करता। ये सब एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करने लग गए और अंत में जब परमेश्वर ने देखा कोई अपना गुनाह नहीं मान रहा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में से निकाला। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आदम पाप की वजह से अदन की वाटिका से बाहर नहीं निकला। आदम बाहर निकला ईमानदार न होने के कारण। कहिए, परमेश्वर चाहता है मैं ईमानदार बनूं। हां, जोर से बोलो, प्रभु चाहते हैं मैं ऑनेस्ट बनूं। हां, ऑनेस्ट बनना, बोलो ऑनेस्ट बनना। मैं 2 मिनट इसके लिए बात करना चाहता हूं। आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो डिसऑनेस्ट हैं। कहिए डिसऑनेस्ट। हां, जोर से बोलो, इतने लोग हो, बोलो डिसऑनेस्ट। हां, जोर से बोलो डिसऑनेस्ट। हां, इसको हिंदी वर्ड है बेईमान। अभी समझ में आया। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, सुन लीजिए, बहुत काम की है ये कहावत। बेईमान से बेईमान सेठ भी मुनीम ईमानदार चाहता है। सबको चीट करेगा, लेकिन जो उसके अकाउंट संभालता है वो ईमानदार होना चाहिए। ही विल बी द ऑनेस्ट पर्सन। हमारे कलीसिया में एक बच्चा है, मैंने उसको, इसकी मां ने मुझे कहा, भैया से प्रार्थना करवाओ, ये बहुत गुस्सा करता है। तो होता, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे ईमानदार थे, वे अपने पाप को मानते थे। बोतल लेके उसके पैरों पे तोड़ देते थे ये लोग कि हम इस व्यापार को बंद कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक ईमानदार हैं, परमेश्वर आपका आदर करेगा। God will honor you. He honor the honest people. कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा, क्या आप जानते हैं भाइयों बहनों, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे? कितने लोगों को यह विश्वास है हम जाएंगे? बहुत लोगों नहीं है। बोलो बाजू वाले को, क्या प्रॉब्लम है भाई? बोलो हम जाएंगे, जोर से बोलो हम जाएंगे। हाँ, अब ये काम करेंगे, सुनो सोनगढ़ के भाइयों बहनों, जब हम लोग उधर जाएंगे ना,
तो हम लोग मिलके एक पलटन बना के ऊपर उस चोर से मिलेंगे जिसको यीशु मसीह सबसे पहले लेकर गए। उससे पूछेंगे हम, पहली पहली बात हम उससे ये पूछेंगे कि तूने बाइबल कितनी बार पढ़ा था? पता उसका उत्तर क्या होगा? पता ही नहीं है बाइबल होता क्या है। नहीं बनना, इससे ऐसे बनूंगा। हाँ बिल्कुल, जितनों को नहीं बनना, इससे ऐसे बनूंगा। हाँ बिल्कुल, जितनों को पैसे लिए हैं सबको लौटाओ आज जाके। आपने देखा जक्कई ने क्या किया? जब उसे घोषणा की मैं सबको लौटा दूंगा, तब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ओ ही विल बी सेव्ड। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हो जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आता है सब गायब थे, ना आदम ना हवा। और जब प्रभु उनसे मिलते हैं, पूछते हैं क्या किया भाई आपने? ओ प्रभु हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो करवाया इन लोगों ने करवाया। ओ गॉड हेट डिसऑनेस्ट नेचर। और जब परमेश्वर ने जब ये देखा कि ये डिसऑनेस्ट है, तब परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैसेज अब स्टार्ट हो रहा है। परमेश्वर आदम से रोज मिलने अर्थ पे आता था, लेकिन अब इंसान पाप कर चुका है। नाउ ही इज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब वो खुदा के साथ नहीं है। और परमेश्वर एक दिन फिर से मनुष्य से मिलने की योजना बनाता है। ओ वो फिर से, बाइबल कहती है वो योजना बनाता है कि मैं उनसे मिलूंगा। और परमेश्वर इस बार पकड़ता है अब्राहम को। और जब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है तो परमेश्वर अब्राहम को बताता है तेरे द्वारा बहुत सारी जातियां आएंगी, और उसी जाति में से बाइबल कहती है उसी के वंश में से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था मूसा। और परमेश्वर मूसा को कहता है एक काम कर, एक मंदिर बना। उस मंदिर के 3 खंड बना, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। बाहरी आंगन में प्रजा बैठती थी, बीच वाले आंगन में याजक बैठते थे, और महापवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जाता था और वहां पर परमेश्वर रहता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस जगह पे जाने से पहले वहां एक कर्टन था, वहां पर एक पर्दा था। कोई भी ऐसे यहां वहां नहीं जा सकता था। आप जानते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई कर्टन नहीं था। लेकिन पाप हो जाने के बाद मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, खुदा और उसके लोगों के बीच में एक कर्टन आ गया। ये पाप की वजह से हुआ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम पापी हैं। वो ज्योति है, हम अंधेरे में जिंदगी जीते हैं। हमारा कोई मेल मिलाप नहीं था, और वो और हम अलग हो गए, डिविजन्स आ गए। और परमेश्वर मनुष्य से अब पर्दे के भीतर मिलता था। अब जानते हो मूसा के तंबू को हिंदी में क्या कहा जाता है? मिलाप वाला तंबू। इसका नाम मिलाप वाला क्यों रखा गया? क्योंकि परमेश्वर लोगों से मिलना चाहता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया मिलाप वाला तंबू। कि जो कोई खुदा से मिलना चाहता है वो इस मंदिर में आए। के अंदर बुलाया है। कुछ साल पहले लाहौर में एक लड़की रहती थी, वो अपाहिज थी, चल नहीं पाती थी वो। और जब यीशु उससे मिला, वो चलने लगी, और उस बहन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पर्दा फट गया। वो जानती थी कि ये पर्दा क्या है। आप जानते हैं उस पर्दे के पीछे क्या है? उस पर्दे के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति है। उस पर्दे के पीछे खुदा की हुजूरी है। और परमेश्वर ने आप में से हर एक के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, ताकि आप और मैं उस मंदिर के अंदर आ सकें, उसकी उपस्थिति में जीवन जी सकें। मुझे माफ करिएगा अगर आप में से किसी को इस बात से ठेस लगे, लेकिन यह बात सच है। हम में से यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा भी ले लिया, और माफी पाके हम वापस दुनिया में चले गए और अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पिक्चरों पे जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सारा दिन घूमते फिरते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए इसलिए नहीं मरा कि आप गुनाहों की माफी करके वापस दुनिया में चले जाएं। यशायाह होते ही ऐसे हैं, वे ऐसा करते हैं क्योंकि वे मूढ़ी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक
एक है जिसने आपको अपने करीब लाने के। उन लोगों से उम्मीद करते हो मुझे प्यार करो, मुझे इज्जत दो, साइड करो उसको। मैंने बहुतों को देखा है, बड़ा मूड ऑफ करके चर्च में आते हैं, कभी कभी आएंगे और चर्च में आके ऐसे बैठेंगे। और कोई उनको बाजू में आके कहे प्रेज द लॉर्ड। पूछो बाजू वाले को, तू बार बार मुंह सुझा के क्यों आता है चर्च में? पूछो पूछो पूछो, आप लोग भी पूछो, सब पूछो। बहनों 2 बार पूछो आप तो। बहुत सारे लोग हैं ना, चर्च के अंदर आएंगे ऐसे बैठे रहेंगे मुंह फुला के। ओ यार ये क्यों निकाल रहा है तू, कुछ और निकाल। हालेलुया। बहुत लोग चर्च में देखो, क्या हुआ? अरे क्या होगा, वही रोज झगड़ा करती है। ठीक है झगड़े होते रहते हैं, अरे होते रहते, हमारे तो बंद ही नहीं होते। आज क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बोला खाली ऑमलेट बना के दे, मैगी बना के लेकर आई। अभी छोड़ना छोड़ना। कई सारी बहनें जैसे चर्च के अंदर आएंगी, ओह ओह, यू नो, जैसे वो चर्च के अंदर आएंगी, वो आएंगी ओ स्तुति 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 स्तुति। प्रभु ऊपर से बोलता है स्तुति बोल मत, कर 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 कर। और जैसे कोई आराधना करेगी बहन और पीछे से धक्का थोड़ा सा, हालेलुया। अरे वो प्यार करता है, उसके पास जाओ। ये आपके बाजू में जो बैठा है ना, ये मूडी है। बोलो मूडी। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो बाजू वाले को देखो, ये मूडी है, मूडी। कितने लोग मूडी का मतलब समझते हैं? खुश रहेगा आपको खुश रखेगा, दुखी रहेगा आपको धोएगा। क्यों लोगों के पीछे जाते हो? मैं हमेशा कहता हूं, कोई प्यार करता है ले लो, कोई इज्जत देता है ले लो, लेकिन किसी के सामने जोली मत फैलाओ। मुझे प्यार करो, मुझे इज्जत दो। आजकल प्यार पाने के भी नए नए इशारे, पता नहीं कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं। ये क्या केकड़ा है, क्या है, व्हाट इज दिस? ऐसा बनाते हैं। हाँ क्या क्या ये क्या है? ये हार्ट है। अच्छा, एक कवाली ने एक बहुत अच्छी कवाली गाई, एक कवाल ने, कभी आपने सुनी है? तुम दिल न देना उसे जो दिल को बर्बाद करे, तुम दिल देना उसे जो उसे आबाद करे। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, किसी को खबर भी नहीं तू ही सहारा मेरा। यू नो, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इतना छोटा सा दिल है, सही व्यक्ति को दो ना। फिर बहनें बोलती हैं बाबू छोड़ के चला गया। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत सारी बहनों को, मेरा बाबू मुझे छोड़ के चला गया, पता नहीं बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तुम्हारा ये बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना डेंजर बाबू है तुम्हारा। और ये लोग भी कई बार, मेरी सोना मुझे छोड़ के चली गई, वो सोना नहीं है, जादू टोना है। दूर भागो, बोलो बाजू को दूर भाग। अरे जो प्यार करता है उसके पास जाते नहीं हो और लोगों के पास पड़े रहे। ब्रदर मुझे प्यार नहीं करता, मेरे सामने जब ऐसे लोग आते हैं मैं उनसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम यीशु को नहीं जानते? क्या तुम अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते? तुम्हारे परमेश्वर का नाम भविष्यवाणी नहीं है, वो भविष्यवाणियां करवाता है। तुम्हारे परमेश्वर का नाम अन्य भाषा नहीं है, वो अन्य भाषा कर देता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारे परमेश्वर का एक नाम है, तुम्हारा परमेश्वर प्रेम है। योर गॉड इज लव। और अगर आप में से किसी को यह देखना है कि उसका प्रेम कहां है, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2024 साल पहले उसने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उस सलीब की तरफ देखिए, आपके लिए कौन मरा है। He loves you.
मैं जब भी अपने आप को अकेला फील करता हूं, मैं अपना फोन नहीं उठाता, मैं लोगों को नहीं देखता, मैं अपने खुदा को देखता हूं कि वो मुझसे प्यार करता है। He loves me। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास एक पवित्र आत्मा भेजूंगा। आज आपको पता है कितने सारे यंगस्टर्स हैं इन दिनों में जो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे रोते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे परेशान हो जाते हैं। क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप अंदर से इनसिक्योर हो। अगर आप में से आज भी कोई ऐसा है जो लोगों से प्यार न पाने पे निराश हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि आप उस पर्दे के अंदर नहीं गए हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं उस कर्टन में जाना आपके लिए जरूरी है। यीशु मसीह ने वो पर्दा फाड़ा है ताकि हर व्यक्ति वहां पर आए। और आप पूछ सकते हो सूरज भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप बार बार, उस कर्टन के अंदर जाना जरूरी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों। यहां देखिए, मैंने जब बाइबल को पढ़ा मुझे एक चीज बड़ी विचित्र लगी। क्या आपने उत्पत्ति 1 अध्याय में देखा प्रभु ने दुनिया कैसे बनाई है? रोशनी पहले दिन पे आई है, सूरज चौथे दिन पे आया है। जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा है, रोशनी पहले आई है, सूरज बाद में आया है। आज भी आप देखो, अब जब सुबह उठोगे सूरज बाद में आता है, रोशनी पहले आती है। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, पहले दिन पे उसने रोशनी बनाई। उसके बाद परमेश्वर ने एक पानी को 2 भाग से अलग किया। एक पानी को उससे ऊपर डाल दिया, एक पानी को उससे नीचे रखा, और जो नीचे पड़ा था उसे साइड में लगा के उसे समुद्र कहा। ओ, अब कुछ विचित्र होगा। अब परमेश्वर ने पता है क्या किया? अब परमेश्वर को पेड़ पौधे बनाने थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे जमीन की तरफ देख के ये नहीं कहा कि पेड़ पौधों बन जाओ। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है पृथ्वी पर से सारे पेड़ पौधे निकल आए। जब परमेश्वर को पेड़ और पौधे बनाने थे, तब परमेश्वर ने यह नहीं कहा पेड़ पौधे बन जाएं, उससे जमीन से कहा तुझ में से पेड़ पौधे उत्पन्न हो, और लिखा है पेड़ पौधे हो गए। अब मुझे बताइए, अगर जमीन से वो पैदा हुए हैं तो उनकी जड़ कौन है? जमीन। वो जमीन से निकले हैं, जमीन उसकी जड़ है। आप किसी भी पेड़ को जमीन से अलग करके देखो, वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ से अलग हुआ है। बाय द वे, अगर आप में से कुछ लोग ये बात नहीं जानते तो बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जिन भी प्राणियों में जीवन है उन सब में आंखें हैं। हम में जीवन है, आंखें हैं। जानवरों में जीवन है, आंखें हैं। पर पेड़ एक ऐसी चीज है जिसमें जीवन है पर आंखें नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि पेड़ों को कहां पर भी ट्रैवल नहीं करना है, वो वहीं खड़े रहते हैं। जब परमेश्वर पेड़ों को बनाता है तो उनको इस तरह बनाता है। अब आइए, परमेश्वर एक और चीज बनाता है, यह भी विचित्र है। जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया, खुदा ने यह नहीं कहा हे मछलियों बन जाओ, उसे पानी को कहा पानी में से सारी मछलियां उत्पन्न हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने पानी से बात की, इससे पहले उसे जमीन से बात की, और सारी मछलियां पानी में से पानी में बन गई। अब मुझे बताइए उनकी जड़ कौन है? हाँ, पानी। पेड़ की जड़ कौन है? जमीन। आप एक मछली को पानी में से निकाल के देखो, उसको उसकी जड़ से अलग करके देखो, वो उसी समय तड़प तड़प के मर जाती है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को इस तरह बनाया है। ये सब होने के बाद अब परमेश्वर ने कहा अब उसे इंसान बनाना है। आपको पता है उसने क्या किया? उसे पानी से बात की थी, उसे जमीन से बात की थी, अब उसे इंसान बनाना था। पता है उसने क्या किया? लिखा है तब परमेश्वर ने कहा आओ। इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं आप उसमें से निकले हैं, इसलिए आपका उसमें जाना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी जड़ है। उसी के साथ रहकर आप खुश रहते हो।
उसी के साथ रहकर आप आशीषित होते हो। यीशु ने खून बहाया, उसके बाद पहली चीज ये क्यों हुई? क्योंकि इंसान की रहने की जगह ही परमेश्वर है। आज मैं आप में से पूछना चाहता हूं, जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं? क्या आप उसकी प्रेजेंस में हैं? कभी आपने सोचा, जब नोआमी ने इज़राइल छोड़ी, उस जगह को उसने छोड़ा जो जगह परमेश्वर ने उन्हें दी थी, और वो जाके मोआब में रहने लगी। पहले पति चला गया, फिर दोनों बेटे चले गए, कंगाल हो गई वो। अब चर्च जाके गीत गाते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च एक्चुअली इसीलिए है ताकि लोग चर्च के द्वारा मसीह में आ सके, उसकी उपस्थिति में आ सके। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। जानते हो उसका इजी मीनिंग क्या है? प्रेजेंट बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने जीना, अ प्रेजेंट बिफोर गॉड लाइफ। आप उसके सामने जिंदगी जीते। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसमें बने हुए हैं? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। वो आपकी जड़ है, आप उसमें से निकले हैं। बाइबल कहती है आप उसकी समानता में हैं, आप उसके स्वरूप में हैं। आप जानते हैं, मैं ये बोल के खत्म करूंगा, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को देखता हूं कि परमेश्वर होने के बाद भी वे डिप्रेस लाइफ जीते। यू नो इट्स पेनफुल। मैं जब लोगों से मिलता हूं और मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूं कि वो रो रहे हैं, परेशान हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु इनको पता नहीं है कि आप इनके पिता हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि आप इनसे प्यार करते? कभी आपने इस बारे में सोचा है? ब्रदर मैं रोज हंसता हूं, लेकिन ब्रदर मैं बहुत बार अंदर से टूटा हुआ रहता हूं। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। पूरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारियां निभाते निभाते खत्म हो गई, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ब्रदर कभी आपने सोचा है आपके अंदर इस तरह की जिंदगी क्यों है? आप जानते हो हम कितना इजीली आज नाराज हो जाते हैं। कोई हमें शादी पे बुलाए, कोई हमें न बुलाए, कोई हमें इज्जत दे, कोई हमें न दे। आपने कभी सोचा है मनुष्य का व्यवहार आपको कितना परेशान करता है? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि हम उसे नहीं जानते ज्यादा। हम चर्च आते हैं, हम हर संडे चर्च आते, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं जानते। अगर हम उसे जानते तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती आज। अंकल दिनकरण पूरी जिंदगी उसके सामने घुटनों पे बैठे रहे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, अंकल दिनकरण कई कई दिन अपने घुटनों पर उसके सामने बैठे रहते थे। रेनाल्ड बोंकी अपने कमरे से कई कई दिन बाहर नहीं आते थे। कभी आपने सोचा मूसा और यहोशू परमेश्वर के तंबू में जाते थे, मूसा बाहर निकल के आता था पर यहोशू बाहर नहीं आता था? क्यों? क्योंकि यहोशू को पसंद था अपने पिता के साथ रहना। मैं आपको सच कहता हूं, जाइए उस पर्दे के अंदर, अपने परमेश्वर से मिलिए।
बाइबल नहीं कहती मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। आराम से पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है मेरे लोग मेरा ज्ञान न रखने के कारण, मुझे न जानने के कारण नाश होते हैं। बाइबल का ज्ञान बहुतों के पास है, लेकिन बहुत लोग उसे नहीं जानते। बहुत लोगों ने केमिस्ट्री की तरह बुक को याद किया है, मत्ती 7 में ये लिखा है, 8 में ये लिखा है, 9 में ये लिखा है। दे आर वेरी स्ट्रांग इंटेलेक्चुअली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक आदमी ने 5 घंटे बाइबल प्रचार की, और जब वो नीचे उतरा तो लोग उससे, यहां से जाने के बाद अपने घर जाइए, दरवाजा बंद करिए और अपने परमेश्वर से बात करना शुरू करिए। आप रोज उससे बात करिए और आप उसके पर्दे में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज क्या यहां पर कोई निर्णय ले रहा है कि आज के बाद मैं अपना फोन कम यूज करूंगा और सबसे ज्यादा टाइम परमेश्वर को दूंगा? एक भी नहीं। ओह, प्रेज द लॉर्ड। क्या बहनों में से कोई आज निर्णय ले रहा है मैं आज के बाद गप्पे कम मारूंगी और खुदा से अधिक बात करूंगी? कम ऑन, 1 2 3 4 4.5। क्या कोई बहन यहां पर है जो निर्णय ले रही है कि मैं आज के बाद अपना बहुत समय खुदा को दूंगी? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, लोगों से बातचीत करना कम कर दो, होने दो लोगों को नाराज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें क्या पता आप कीमत चुका रहे हो। मुझे जब इस पर्दे के विषय में जानकारी मिली, जब मैंने ये जाना कि मैं खुदा से निकला हूं, मुझे खुदा में लौटना है, और जब मैंने वहां पर प्रवेश करना स्टार्ट किया और जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने लोगों से बातचीत करना कम कर दी। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहते थे, तू घमंडी बन गया है, अधिक आत्मिक बन गया है, अब तू पागल हो गया है। उनको क्या पता, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप उस कीमत को चुकाइए और अंदर जाइए अपने परमेश्वर से मिलने के लिए। आज यस्टरडे नाइट हमने उन लोगों को अल्टर दिया था जो लोग डिप्रेशन में थे। आज मैं उन लोगों को कॉल दूंगा जो आने वाले दिनों में उस मंदिर में अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। मैं चाहता हूं आराधना करने वाली मंडली जल्दी से ऊपर चली आई। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और ये प्रचार सुना, आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रचार को सुनने के बाद जरूर ब्लेस हुए होंगे। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो हमारा नहीं है और ये चैनल हमारा है, लेकिन ये वीडियोस हमारे नहीं है। ये वीडियो जीसस इज लाइफ चैनल से लिए गए हैं और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सूरज पेमानी सर को, जिन्होंने परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर धारण किया, ग्रहण किया, एब्जर्व किया और वह लोगों के सामने परमपिता परमेश्वर के प्रचार को बताते रहते हैं। काफी सारे लोग मुझे इस वीडियोस में या फिर मेरे चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि आप ये वीडियोस क्यों अपलोड करते हो, ये वीडियो तो आपका नहीं है, फिर आप ये वीडियो अपलोड क्यों करते हो। इसका जवाब मैं हर एक वीडियो में देता हूँ और मैं इस वीडियो में भी दे रहा हूँ कि मैं सूरज कुमार सर की वीडियोस को क्यों अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूं जो परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है। परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना परमपिता परमेश्वर को के वचनों को समझ नहीं सकता और परमपिता परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। और इसी में आपका जवाब है। आपका ये जो प्रश्न है कि आप सूरज परमेश्वर के वीडियोस को अपने चैनल पे क्यों अपलोड करते हो, उसका जवाब आपको इसी वचन में मिल जाएगा जो मैंने अभी कहा कि परमपिता परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर परमपिता परमेश्वर का प्रचार बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप इस चैनल के थ्रू अगर आप परमपिता परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, ब्लेस हो रहे हो और परमपिता परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, तो यह हो ही नहीं सकता कि परमपिता परमेश्वर के अनुपस्थिति में ये सारे कार्य हो रहे हैं
और ये वीडियोस परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर अपलोड किए गए हों या आपके तक पहुंचे होंगे। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, तभी आप इस चैनल के थ्रू जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आप उनसे ब्लेस हो रहे हो। सेकेंड पॉइंट हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि जैसा परमपिता परमेश्वर ने हमें यह आदेश किया है कि जाओ और मेरे ज्ञान को, मन फिराव के संदेश को लोगों तक पहुंचाओ, और यह तभी पूरा होगा जब हम लोगों तक परमपिता परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नए नियम में लिखित पूरी की पूरी घटनाएं यीशु मसीह ने बताई, बहुत सारे दृष्टांतें परमपिता परमेश्वर ने बताई। तो हम देखते हैं कि एक बार तो यीशु मसीह ने बता दिया, लेकिन लोग उसे बार बार रिपीट क्यों करते हैं? लोग उसे बार बार रिपीट क्यों करते हैं? यहाँ पे सूरज प्रणाली सर भी बताते हैं और अन्य पास्टर्स भी उन दृष्टांतों को बार बार बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं? अगर एक बार यीशु मसीह ने बता दिया तो दूसरी बार किसी और को बताने की क्या जरूरत है? तो ये भी आपके मन में आना चाहिए कि जब सूरज प्रमाणी सर ने वीडियोस बनाए, प्रचार आपको आपके साथ शेयर कर दिया और आपको दोबारा ये वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल रही हैं, तो आप ये सवाल कर रहे हो कि ये सूरज प्रमाणी सर की वीडियोस आप अपने चैनल पे अपलोड क्यों करते हो? वैसे ही जब यीशु मसीह ने परमपिता परमेश्वर के ज्ञान से कई सारे दृष्टांत हम तक पहुंचाए और हम उसे बाइबल में देखते हैं, तो ये पास्टर्स क्यों उन दृष्टांतों को दोबारा हमें बताते हैं? क्योंकि हम उन दृष्टांतों को बार बार सुने और समझे, और जितनों ने नहीं सुना है, जितने नए लोगों ने नहीं सुना है, वह इसे सुने और ब्लेस हो। वैसे ही इस चैनल पे भी मान लीजिए आपने ये वीडियोस देखे हैं, सूरज प्रमाणी सर को आप जानते हो, लेकिन अगर 100 में से 10 लोग अगर सूरज प्रमाणी सर को भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी परमपिता परमेश्वर के ज्ञान के लिए उन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया, देखा और ज्ञान पाया, तो क्या ये गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? आप तो बहुत इजीली कमेंट कर देते हो कि आप दूसरे की वीडियोस कॉपी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप देख रहे हो, आप जानती हो कि हाँ ये किसकी वीडियो है, लेकिन जो नहीं जानता है वो इस वीडियो को देख रहा है, आशीषित हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है उसे, तो उसमें कौन सी बड़ी गलत बात है? मतलब गलत बात कैसे हुई? जब हम यीशु मसीह के वचनों को बार बार सुन सकते हैं, तो हम सूरज प्रमाणी सर के द्वारा बताए गए उन वचनों को दोबारा क्यों नहीं सुन सकते? आप दोबारा सुन रहे हो सकता है कोई और दोबारा नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, तो आप ऐसे कमेंट करते हो, कॉपी कर दिया, ये कर दिया, तो फिर इसमें आप क्या इफेक्ट देना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो? तो आज का मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो वीडियो है सूरज प्रमाणी सर की है, लेकिन वचन उनका नहीं है। वचन परमपिता परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा के द्वारा कही जाती हैं। और ये जो पुस्तकें हैं, मत्ती है, मरकुस है, यूहन्ना है, जरूर है, लिखा तो मत्ती और यूहन्ना नहीं है, मरकुस नहीं है, इन लोगों ने लिखा है, लेकिन लिखवाया किसने है? परमपिता परमेश्वर ने। वैसे ही लोग परमपिता परमेश्वर को बताते तो जरूर है, लेकिन बताने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जिसके सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति बताता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो इसका है, ये वीडियो उसका है। ये सारी वीडियो पवित्र आत्मा की है, क्योंकि जो शब्द है पवित्र आत्मा के हैं। आई होप आपने इस वीडियो को देखा, समझा, जाना और आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे जाकर काफी सारी वीडियोस देख सकते हो और ज्ञान ले सकते हो। जैसा कि आपके साथ भी मैंने शेयर किया कि आप काफी सारी वीडियोस देखो और उनसे ज्ञान लो। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वीडियो किसकी है, कहाँ देखने को मिल रही है, बस इससे मतलब होना चाहिए वचन किसका है। परमपिता परमेश्वर का वचन है, उसे समझो, उसे जानो और उसे ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।